नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अप टू डेट करियर के अंदर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि HPCET का जो काउंसलिंग फॉर्म है उसे कैसे भरना है। तो आइए देखते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो HPTU की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। ऐसे मेरे पास कोई सोर्स नहीं है लॉगिन करने के लिए इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको अपना ID पास डालना है। देन यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने HPCET दिया है तो अपना रोल नंबर पुट करें। जैसे आप पुट करेंगे वो आपको बता देगा वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। लाइक आपके 30 से 40 जो भी क्राइटेरिया था उससे ऊपर मार्क्स हैं या नहीं है। होंगे तो अपने आप यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल। देन आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो पहले से इसके अंदर होगी। बाकी एड्रेस वगैरह आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपने नहीं डाला होगा उसके अंदर। यहाँ पे आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये एक डेमो अकाउंट है, तो डेमो अकाउंट के अंदर ही अपनी मर्ज़ी से कोई भी एड्रेस डाल देना, परंतु आपको एकदम सही एड्रेस डालना है। देन आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर डालना होगा। आप मेक श्योर करो कि जो आपके साइन होंगे वो स्कैन्ड हो, या तो ऐसे भी वाइट पेपर के ऊपर करके भी आप कर सकते हो। स्कैन नहीं है तो आप वाइट पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई ये नहीं है। देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। पर ध्यान रहे, आप जो भी भर रहे हो तुम ध्यान से भरें। इसके बारे में आपको मैं आगे भी बताऊंगा। डाटा अपडेट हो चुका है इधर। अब आपको यहाँ पे फिल करनी है आपकी क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहले आप, जैसे कि आपको कोर्स कौन सा चाहिए, यहाँ पे उन्होंने MBA सिलेक्ट किया, आपको BTech या B फार्मेसी सेलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएशन करना है आपको, और डायरेक्ट एंट्री करना है। यहाँ पे +2 और 12th के ही मार्क्स आप फिल करोगे, एज आपकी ग्रेजुएशन अभी तक हुई नहीं है। और ध्यान दें, जो आपको मार्क्स वगैरह या पासिंग ईयर है वो ध्यान से फिल करना है, क्योंकि बाद में वहाँ पे लिख के आएगा कि अगर आपके फॉर्म में गलती मिलती है तो वो किसी भी टाइम आपका नॉमिनेशन रद्द कर सकते हैं। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि लिखते 10th के पर मार्क्स 12th के डाल देते हैं, तो ध्यान रहे कि ये सब ध्यान से करें। उसके बाद आपको हिमाचली स्टेट कोटा अगर है तो उस पर क्लिक करो। फिर आपको यहाँ का हिमाचली बोनोफाइड आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा। देन मुझसे कोई बच्चे पूछ रहे थे कि सर सब कैटेगरी कैसे भरनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल सेलेक्ट है, नीचे सब कैटेगरी में डिफेंस आ चुका है। जो एक्स सर्विसमैन था वो डिफेंस में ही क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको, अगर आपने डिफेंस सेलेक्ट किया तो डिफेंस का जो आपका डॉक्यूमेंट है आपको वो करना है। और अगर नहीं है तो आप सीधे जर्नल करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सब कैटेगरी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की चॉइसेस आएगी करने को, भरने को, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है। ये एक्चुअली MBA के लिए, तो MBA में डायरेक्ट ही यहाँ पे कॉलेजेस आ रहे हैं, परंतु आपको ब्रांचेस भी आएंगी। आप इफ़ अगर आप BTech के लिए भर रहे हो तो वहाँ से पूछेगा कि आपको कौन सी ब्रांच में चाहिए। और ध्यान रहे, जो लॉक प्रेफरेंसेस हैं इसको आपको ऑन करके रखना है, वरना वो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है, आपको इसको ऑन रखना है। अब ये इन्होंने इनेबल कर दिया है। जैसे इनेबल करेंगे आप देख सकते हैं वेबसाइट तुरंत ही इसको उठा लेगी। तो देखो लास्ट में आपको पूरी डिटेल्स जो आपने भरी है वो आ जाएगी। आपको मेक श्योर करना है कि आपके HPCET के मार्क्स ऊपर दिख रहे हों और नीचे आपकी क्वालिफ़िकेशन दिख रही हो। और ध्यान रहे, अगर आपने HPCET के थ्रू भरा है तो आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपने JEE और 12th बेस भी साथ में भरा है। अगर आप JEE के थ्रू JEE को भी सेलेक्ट कर रहे हो या 12th बेस को भी सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको 1600 रुपये देने पड़ेंगे, जो बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। और ध्यान रहे, एक बार ध्यान से देख लेना कि कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि बाद में अगर गलती होगी तो वहाँ पे एक लिस्ट बन के आती है नंबर वाइज, वहाँ पे आपका नाम ही नहीं होगा कि आप काउंसलिंग के लिए अपीयर ही नहीं हुए, वहाँ पे लिस्ट में आएगा ही नहीं। तो एक बार ध्यान से सब कुछ देख लें, उसके बाद ही सेलेक्ट पर क्लिक करें। और रही बात कि आपने प्रेफरेंस गलत भरी है तो उसका कुछ नहीं है। अगर ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग हो रही है तो उधर वो वापस पूछेंगे ही पूछेंगे। अच्छा, मेरी प्रेफरेंस तो यही रहेगी कि आप 100-200 रुपये साइबर कैफ़े वाले भैया को दे दो और उनसे फॉर्म भरवाओ, क्योंकि फॉर्म में गलती होगी तो आपका ही फ्यूचर बर्बाद होगा। तो फ्यूचर बर्बाद करने से बढ़िया है कि 100-200 रुपये साइबर कैफ़े वाले भैया को दे दें। तो यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।